हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली पहेली है। एक दिन मॉडलिंग का लाइव शो होने वाला होता है, लेकिन उस लाइव शो होने से पहले ही एक मॉडल का बाथरूम में मर्डर हो जाता है। तभी वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पर आकर पहुँचती है और वो छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान इंस्पेक्टर को 3 लोगों के ऊपर शक होता है, तो इंस्पेक्टर उन तीनों लोगों के पास एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर सुरेश के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ, तुमने उस मॉडल को क्यों मारा है। तो सुरेश इंस्पेक्टर को बताता है कि मैंने उस मॉडल को नहीं मारा है, मैं तो मॉडल्स की मेकअप की तैयारी कर रहा था। मुझे नहीं पता कि किसने उस मॉडल को मारा है। उसके बाद इंस्पेक्टर कमल के पास जाते हैं। कमल के पास इंस्पेक्टर जाके पूछते हैं कि बताओ, तुमने क्यों उस मॉडल को मारा है। तो कमल इंस्पेक्टर को बोलता है कि मैंने उस मॉडल को नहीं मारा है, मैं तो मॉडलिंग के शो के लिए कपड़े डिज़ाइन कर रहा था, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। और फिर इंस्पेक्टर मोहन के पास जाते हैं। मोहन से पूछते हैं कि बताओ, तुमने उस मॉडल को क्यों मारा है। तो मोहन इंस्पेक्टर को बताता है कि मैं मॉडलिंग में मॉडल्स के लिए विग तैयार कर रहा था, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। इंस्पेक्टर तीनों की बात सुनते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन है जो झूठ बोल रहा है, किसने उस मॉडल को मारा है। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से वो कौन है जो झूठ बोल रहा है, जिसने उस मॉडल को मारा है। दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन है जो झूठ बोल रहा है, जिसने उस मॉडल को मारा है। दोस्तों, इन तीनों में से वो मोहन और सुरेश दोनों ही हैं जिसने मिलके उस मॉडल को मारा है। आइए देखते हैं कैसे। इंस्पेक्टर जब सुरेश से पूछते हैं कि तुमने मॉडल को क्यों मारा है, तो सुरेश बताता है कि मैं मेकअप की तैयारी कर रहा था मॉडल्स के लिए। लेकिन सुरेश तो एक हेयर ड्रेसर है, यानी कि वो किसी के भी बालों को अच्छी तरह से स्टाइल कर सकता है, ना कि मेकअप को। यानी कि सुरेश झूठ बोल रहा है। और जब इंस्पेक्टर मोहन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने क्यों मारा, तो मोहन कहता है कि मैं मॉडल्स के लिए विग तैयार कर रहा था। जबकि मोहन एक मेकअप आर्टिस्ट है। एक मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करेगा और मेकअप में स्पेशलिस्ट होगा, ना कि हेयर स्टाइल में। इसका मतलब है कि मोहन और सुरेश दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। उन दोनों ने ही मिलकर उस मॉडल को मारा है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं मनीषा विनायक, नीरज सिंह और महेश कोहली। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। एक दिन कविता को उसी के ही घर में कोई मार देता है। कविता के अलावा उसके घर में 3 लोग रहते थे। उसका बड़ा भाई सुरेश और उसकी छोटी बहन मान्या और उसका छोटा भाई दिनेश। तीनों देखते हैं कि किसी ने कविता को मार दिया है, तो तभी वहाँ पर वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और इंस्पेक्टर तीनों भाई बहनों से पूछताछ करते हैं। उनसे एक एक करके पूछते हैं, तुम में से किसने कविता को मारा है। तो तीनों भाई बहन एक एक करके इंस्पेक्टर को जवाब देते हैं। सबसे पहले कविता का बड़ा भाई पुलिस से कहता है
कि मैं टीवी देख रहा था अपने कमरे में। मुझे नहीं पता किसने कविता को मारा है। कविता की बहन मान्या बताती है कि मुझे तो पैर में मोच आ गई थी। मैं अपने रूम में आराम कर रही थी। मुझे नहीं पता किसने कविता को मारा है। और उसका छोटा भाई दिनेश कहता है कि मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। मुझे नहीं पता किसने कविता को मारा है। इंस्पेक्टर तीनों भाई बहनों की बात सुनते हैं और समझ जाते हैं कि किसने कविता को मारा है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से किसने कविता को मारा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से किसने कविता को मारा है? दोस्तों, इन तीनों में से कविता की बहन मान्या ने कविता को मारा है। आइए देखते हैं कैसे। मान्या इंस्पेक्टर को बताती है कि मेरे पैर में मोच आ गई थी तो मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मान्या के पैर में अगर मोच थी तो इस समय मान्या अपने पैरों में इतनी हाई हील वाला सैंडल कैसे पहनकर आई है? पैर में मोच आने के बाद इतनी हाई हील वाला सैंडल पहनकर आई है, ये कैसे हो सकता है? यानी कि इसके पैर में कोई मोच नहीं है। ये इंस्पेक्टर को झूठ बोल रही है और इसी ने ही कविता को मारा है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप इसका सही जवाब पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में कितनी बिल्लियां हैं? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस पिक्चर में 6 बिल्लियां हैं। आज की हमारी अगली पहेली है। दिन में सोती, रात को रोती, जितना रोती उतना खोती। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं इसका सही जवाब? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए? दोस्तों, इसका सही जवाब है मोमबत्ती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 3 लड़के हैं जो कि एक एक हॉकी स्टिक को पकड़े हुए हैं और 3 लड़कियां हैं जो कि गड्ढे में मौजूद हैं, जिनके सिर गड्ढे से बाहर निकले हुए हैं। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन बेवकूफ़ है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन है जो कि बेवकूफ़ है? दोस्तों, यहाँ पर इस पिक्चर में मौजूद सभी के सभी ही बेवकूफ़ हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप देखेंगे कि 3 लड़कियाँ गड्ढे के नीचे मौजूद हैं और अपना सिर बाहर रखे हुए हैं। कोई भी अपना सिर बाहर रख के गड्ढे के अंदर क्यों जाएगा? और ऊपर से मौजूद तीनों लड़के उनको हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कौन करेगा? इसका मतलब है कि ये सभी के सभी लोग जहाँ पर मौजूद हैं सभी ही बेवकूफ़ हैं। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में है किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे।
दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।